प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए सारणी को भरिए। तो कोण की माप दिया हुआ है 60 डिग्री, 20 डिग्री, 17 डिग्री। ऋजु पूरक कोण यहाँ पे भरना है इन तीनों का, और लंब पूरक कोण। तो 60 डिग्री का ऋजु पूरक कोण क्या होगा? तो देखिए 180 डिग्री से घटा देंगे, तो 180 डिग्री से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 120। यानी यहाँ पे भर देंगे 120 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री का ऋजु पूरक कोण हो गया 120 डिग्री, क्योंकि 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो जब भी ऋजु पूरक कोण किसी भी कोण का पूछे तो 180 से घटा देंगे। अब 20 डिग्री का ऋजु पूरक कोण, तो 180 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 160। तो यहाँ पे हो जाएगा 160 डिग्री। देखिए अब दोनों को जोड़ करके 180 आना चाहिए, 160 और 20 180 डिग्री। 17 डिग्री का ऋजु पूरक कोण, तो 180 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 163। तो यहाँ पे लिखेंगे 163 डिग्री। ठीक है, तो 163 और 17 डिग्री 180 डिग्री होता है। अब लंब पूरक कोण, लंब पूरक कोण तो 60 डिग्री का लंब पूरक कोण यहाँ पे भरना है। देखिए यहाँ पे लंब पूरक लिखा हुआ है, तो 60 डिग्री का लंब पूरक कोण होगा 90 डिग्री में से 60 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30। देखिए 90 डिग्री में से 60 डिग्री को घटाएंगे तो 30 डिग्री। तो जब भी लंब पूरक कोण पूछे किसी भी कोण का, तो 90 डिग्री में से घटा देंगे, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 डिग्री। अब 20 डिग्री को घटाएंगे तो 90 माइनस 20 70 डिग्री। फिर 17 डिग्री का लंब पूरक कोण 90 माइनस 17 73 डिग्री। तो देखिए सबको जोड़ के 90 आ रहा है, 60 30 90, 70 20 90, 73 17 90। तो लंब पूरक कोण मतलब 90 डिग्री से घटाना है। ठीक है, और ऋजु पूरक कोण मतलब 180 डिग्री से घटाना है। जिस भी कोण का ऋजु पूरक कोण पूछे तो उस कोण को 180 डिग्री से घटा कर लिख देंगे, और लंब पूरक कोण पूछे किसी भी कोण का तो 90 डिग्री से घटा करके लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो प्रश्न 2 का पहला, एक कोण की माप थीटा डिग्री है, इस कोण का ऋजु पूरक कोण की माप क्या है? तो देखिए ऋजु पूरक कोण मतलब होता है कितना? 180 डिग्री से घटाना। ठीक है, तो थीटा डिग्री का ऋजु पूरक कोण पूछ रहा है, तो 180 माइनस थीटा, तो देखिए डी होगा। अभी हम ऊपर देखिए हल किए हैं। अब दूसरा, यदि दो परस्पर लंबपूरक कोणों का अंतर 10 डिग्री है तो दो कोणों की माप क्या है? देखिए दो परस्पर लंबपूरक कोण का अंतर 10 डिग्री, तो लंबपूरक कोण मतलब 90 डिग्री, तो अंतर दिया हुआ है 10 डिग्री, यानी दोनों कोणों का, दो परस्पर लंबपूरक कोणों का अंतर है 10 डिग्री। तो देखिए, तो जोड़ करके कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए, क्योंकि लंबपूरक कोण कह रहा है। तो देखिए 60 50, 90 नहीं आएगा, 110 आ रहा है, 70 60, 130, 40 30 70, तो 50 40 90। देखिए यही होगा इसका उत्तर, क्योंकि लंबपूरक कोण मतलब दो कोण को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 90 डिग्री, और अंतर 10 डिग्री है। तो देखिए 50 और 40 में अंतर कितना है? 10 डिग्री का। 50 माइनस 40 10 डिग्री। प्रश्न 3, यदि दो समानांतर सरल रेखाओं एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो निम्नलिखित में कौन सी बात एकांतर कोणों के युग्म के लिए सत्य है? तो इसका उत्तर होगा डी, यानी बराबर। तो यदि दो समानांतर सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो निम्नलिखित में कौन सी बात एकांतर कोणों के युग्म के लिए सत्य है? तो जब देखिए, जब दो समानांतर सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो क्या होता है? एकांतर कोणों के युग्म बराबर होता है। ठीक है, तो एकांतर कोणों के युग्म के लिए सत्य क्या है? बराबर। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि जब दो समानांतर सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो क्या होता है? एकांतर कोणों के युग्म बराबर होता है, यानी एकांतर कोण जो भी है वो बराबर होता है। तो ये होगा डी। अब देखिए 4, यदि दो समानांतर सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के दो अंत कोणों में क्या संबंध है? तो इसमें होगा बी। तो
अगर दो समानांतर सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के दो अंत कोण, देखिए एक ही ओर के दो अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी हमेशा याद रखना है कि जब दो समानांतर सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो क्या होता है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के दो अंत कोण का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, यानी तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के दो अंत कोणों में संबंध होता है, क्या संबंध होता है, तो एक ही ओर के दो अंत कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री, यानी दोनों कोण जो भी दो कोण है अंत कोण में, ठीक है, एक ही ओर के दो अंत कोण, उसका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसका विकल्प बी हो जाएगा सही। 5, एक त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल क्या है, ये तो देखिए सबको पता है 180 डिग्री। एक त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल 180 डिग्री है। तो एक त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल क्या है, 180 डिग्री। तो इसमें देखिए ये भी सही होगा क्योंकि दो समकोण, तो दो समकोण मतलब होता है 180 डिग्री। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री को एक समकोण कहते हैं या समकोण। तो दो समकोण 90 90 180, ठीक है, तो 180 डिग्री को दो समकोण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री, जो कि होता है दो समकोण के बराबर। 6, एक त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाली गई लंब का नाम क्या है। तो एक त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाली गई लंब का नाम है शीर्ष लंब। देखिए एक त्रिभुज के किसी शीर्ष से, शीर्ष मतलब कोना हुआ, ठीक है, सम्मुख भुजा पर डाली गई लंब, तो तीन शीर्ष होता है त्रिभुज में, देखिए तीन कोना होता है तो उसको शीर्ष कहेंगे। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा यानी सामने भुजा ही होगा, कोई भी शीर्ष के सामने भुजा ही होगा तीनों, क्योंकि तीन शीर्ष तीन भुजा होता है त्रिभुज में। ठीक है, तो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाली गई लंब का नाम क्या होता है, शीर्ष लंब। 7वां, यदि किसी त्रिभुज के तीन कोणों का माप क्रमशः x - 1 डिग्री, 2x + 1 डिग्री और 3x - 8 डिग्री है तो x का मान क्या है। तो 7वां में त्रिभुज के तो त्रिभुज के तीन कोणों की माप बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीन कोणों की माप यानी तीनों कोणों को जोड़ करके कितना होता है, 180 डिग्री। तो दिया हुआ है कितना, x - 1 डिग्री, तो तीनों कोणों को जोड़ देंगे। दूसरा कोण है 2x + 1 डिग्री और तीसरा कोण है 3x - 8 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तीनों कोणों का माप दिया हुआ है, पहला कोण है x - 1 डिग्री, दूसरा कोण है 2x + 1 डिग्री और तीसरा कोण है 3x - 8 डिग्री। तो तीनों कोणों को जोड़कर कितना, तीनों कोणों का माप दिया हुआ है तो ये तीनों कोण किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए x - 1 जोड़, कोष्टक हटाएंगे पहले, 2x + 1 जोड़ 3x - 8 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x वाले को एक साथ कर लेंगे तो x जोड़ 2x + 3x, x जोड़ 2x + 3x बराबर हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री, -1 है तो +1, +1 है तो -1, -8 है तो +8। ठीक है, संख्या को सब दायां तरफ कर लिए हैं, बराबर के दायां तरफ, और x वाले को बायां तरफ ही रहने दिए हैं। तो देखिए संख्या जब बायां से दायां तरफ जाएगा तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा,
और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो -1 + 1 काट देंगे क्योंकि शून्य हो गया। तो इसको अब जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6 यानी 6x। देखिए 3 2 5 1 6x बराबर 180 जोड़ 8, 180 जोड़ 8 कितना हो गया 188। ठीक है, क्योंकि 1 घटाओ 1 शून्य हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, तो 180 जोड़ 8 बचा सिर्फ। तो 180 जोड़ 8 कितना हो गया 188। तो अतः x बराबर हो जाएगा 188/6। तो 6 गुना में है बायां तरफ, बराबर के बायां तरफ x के साथ गुना में है, तो दायां तरफ भागम हो जाएगा, यानी 188/6। तो देखिए ये 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 नंबर 18, 2 चौक 8, यानी कितना आ गया 94/3 x का मान। तो देखिए 94/3 विकल्प में भी दिया है सी में, तो यही होगा इसका उत्तर 94/3। तो विकल्प में यही दिया है तो यही उत्तर हो जाएगा। अगर पूर्णांक में देता तो पूर्णांक वाला उत्तर होता। ठीक है, तो 94/3 हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो इसका हो जाएगा विकल्प सी उत्तर 94/3 x का मान। ठीक है, 94/3। अब प्रश्न 8, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या है। तो देखिए प्रश्न 8 में एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप पूछ रहा है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज होता है जिसका कि तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका सब भुजा क्या हो बराबर। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों कोण बराबर होगा तो 60 डिग्री होगा, 60 तिया 180 होता है, 60 60 120, 120 60 180। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितना होगा 60 डिग्री। तो एक तो हो गया बी। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है इसलिए तीनों कोण भी बराबर होगा। तो 180 डिग्री माप का होता है कोई भी त्रिभुज। जब तीनों कोण बराबर है तो एक कोण 60 होगा, तभी देखिए 60 60 120, 120 60 180। तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को हम एक समकोण का 2/3 भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, एक समकोण का 2/3 कह रहा है, तो 90 गुना 2/3 यानी 2/3। तो एक समकोण मतलब 90 डिग्री का 2/3 का मतलब होता है गुना 2/3 मतलब 2/3। तो देखिए 3 से कट गया, 30 बार में 30 तिया 90, 30 30 गुना 2 कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका डी भी उत्तर होगा, यानी बी और डी दोनों होगा, क्योंकि एक समकोण का 2/3 होता है 60 डिग्री। एक समकोण का 2/3 क्या होता है 60 डिग्री। 90 गुना 2/3, तो 90 गुना 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो हम 60 डिग्री को बोल सकते हैं एक समकोण का 2/3। प्रश्न 9, एक समकोणीय त्रिभुज के आधार और लंब क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए समकोणीय त्रिभुज के आधार और लंब दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए समकोणीय त्रिभुज इस तरह का होता है। ये देखिए 90 डिग्री होता है समकोणीय त्रिभुज में। ठीक है, तो ये हो गया आधार, ये हो गया आधार। ठीक है, ये देखिए नीचे वाला जो हो गया वो आधार हो गया ए बी, मान लीजिए ए बी आधार हो गया, तो ये हो गया कितना, ये हो गया लंब। ठीक है, ये लंब हो गया और ये हो गया कर्ण,
ये हो गया कर्ण। तो कह रहा है एक समकोणीय त्रिभुज के आधार और लंब 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो आधार कितना है 3 सेंटीमीटर और लंब है 4 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना होगा, तो देखिए कर्ण कैसे निकालेंगे, तो 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, फिर अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण जब कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग अंडर रूट। ठीक है, तो 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग और अंडर रूट कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, देखिए 3 तिहाई 9 जोड़ 4 चौक 16 का अंडर रूट, यानी कितना हो गया 16 9 25, 25 का अंडर रूट, तो 25 का वर्गमूल हो गया 5, यानी 5 हो जाएगा कर्ण 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में सिर्फ लगता है। ठीक है, तो आधार और लंब दिया हुआ है, तो आधार है 3, तो 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, फिर लंब है 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे तो 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 16 9 25। अब 25 का अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल देंगे, तो 25 का वर्गमूल 5, देखिए 5 गुने 5 25 होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी 5 सेंटीमीटर। तो एक समकोणीय त्रिभुज के आधार और लंब क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। यही अगर कर्ण दिया हुआ रहता या कोई भी आधार या लंब दिया हुआ रहता, ठीक है, तो कर्ण से हम घटा देते, ठीक है, कर्ण से घटा देते आधार को, तो लंब निकल जाएगा, और कर्ण से लंब को घटा देंगे तो आधार निकल जाएगा। ठीक है, यानी घटा उसके वर्ग को घटा करके फिर उसका वर्गमूल निकाल देना है। 10 एक समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज के कर्ण की लंबाई √2 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है। तो एक समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज, तो देखिए इस तरह से है, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, मान लीजिए ये ABC है, तो इसमें क्या है, देखिए ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोणीय, समद्विबाहु मतलब लंब और आधार बराबर है, समद्विबाहु मतलब हो गया दो भुजा बराबर, तो लंब और आधार बराबर है। समकोणीय, समकोणीय मतलब हो गया एक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर और समकोणीय मतलब एक कोण 90 डिग्री है। तो कर्ण की लंबाई दिया हुआ है √2 सेंटीमीटर, देखिए ये कर्ण हो गया BC कितना दिया हुआ है √2 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है, तो मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, और इसको भी x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसको भी x मान लिए और इसको भी x सेंटीमीटर हम मान लिए। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, समद्विबाहु कह रहा है, तो आधार x हो गया और लंब x हो गया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, x वर्ग जोड़ x वर्ग यानी आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग यानी √2 का वर्ग। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है, यानी लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग से। तो देखिए लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, कर्ण √2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो √2 का वर्ग, अब इसको हल कर देंगे, तो x² जोड़ x² कितना हो गया 2x² बराबर √2 का वर्ग हो गया 2। ठीक है, √2 का वर्ग क्या हो गया 2, तो √2 गुना √2 2 होता है। ठीक है, √2 गुना √2 यानी √2 का वर्ग, √2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए x², तो x² बराबर क्या हो जाएगा 2/2, क्योंकि
यहाँ पे 2 जो है गुना में है एक्स स्क्वायर के साथ बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया यानी 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया, तो एक्स बराबर अंडर रूट 1, स्क्वायर है इधर बराबर के बायां तरफ, तो स्क्वायर यानी वर्ग को बायां से दायां तरफ भेजेंगे, तो 1 है यहाँ पे, तो अंडर रूट 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 का देखिए वर्गमूल 1 ही होता है, यानी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछ रहा था यहाँ पे कि इस त्रिभुज के 2 बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है। तो देखिए दोनों भुजा बराबर है, आधार और लंब दोनों को x माने थे, तो x बराबर 1 आ गया, यानी दोनों 1-1 सेंटीमीटर का है, यानी आधार भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंब भी 1 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, यानी विकल्प ए। तो इसका उत्तर हो गया विकल्प ए, 1 सेंटीमीटर। प्रश्न 3, प्रकोष्ठ में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो देखिए यहाँ पे प्रकोष्ठ में दिया हुआ है, ये देखिए कोष्ठक में, तो इसको प्रकोष्ठ कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प, 2, 3 विकल्प दिया हुआ है, तीनों में से चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। तो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल सदा तीसरी भुजा की लंबाई तो देखिए पहला का रिक्त स्थान यहाँ पे है, ठीक है, लंबाई के बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है, तो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल सदा तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक, तो देखिए ये भर आएगा से अधिक, हम टिक मार दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में इसको भर लीजिएगा। तो ये कैसे हुआ, यानी किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल सदा तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है, से अधिक होता है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल सदा तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है, तो से अधिक भरेंगे पहला में, ठीक है, यहाँ पे लंबाई से अधिक आप लोग कॉपी में भर लीजिए। तो ये कैसे होता है, देखिए कोई भी त्रिभुज अगर लेंगे तो उसका 2 भुजा को जोड़ेंगे तो हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, यानी किसी भी त्रिभुज का 2 भुजाओं की लंबाई का योगफल यानी 2 भुजाओं को लंबाई को अगर हम जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होगा, तो वही कह रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यदि एक तिर्यक छेदी रेखा 2 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो प्रत्येक संगत कोणों के युग्म, तो संगत कोण क्या होता है, बराबर, तो इसमें हम बराबर भरेंगे, संगत कोणों के युग्म, देखिए यहाँ पे फिल रिक्त स्थान दिया है तो यहाँ पे भरना है बराबर। तो यदि एक तिर्यक छेदी रेखा 2 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती तो प्रत्येक संगत कोणों के युग्म क्या होता है, बराबर, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, ये सब हम पहले पढ़े हैं, ठीक है। ये रेखा जिसमें रेखा वाला चैप्टर है, तो तिर्यक छेदी रेखा 2 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो प्रत्येक संगत कोणों के युग्म क्या होता है, बराबर। तीसरा, यदि 2 कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री है तो वे परस्पर, देखिए यदि 2 कोणों की मापों का योगफल, अगर 2 कोणों का मापों का योगफल 180 डिग्री है तो उसको हम ऋजु पूरक कोण कहेंगे, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, ऋजु पूरक, ठीक है, क्या भरेंगे, ऋजु पूरक। तो जब भी 2 कोणों का मापों का योगफल 180 डिग्री कहीं पे भी अगर दिखे तो उसको क्या कहेंगे, वे परस्पर ऋजु पूरक कोण कहलाते हैं, यानी 2 कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री है तो वे परस्पर ऋजु पूरक कोण कहलाते हैं, तो इसको भी हमें याद कर लेना है। 4 में, किसी समकोणीय त्रिभुज में, यहाँ पर रिक्त स्थान है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, तो देखिए समकोणीय त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, तो सबसे लंबी भुजा कौन होती है, कर्ण, ठीक है। तो किसी समकोणीय त्रिभुज में कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, कर्ण भरेंगे। तो आप लोग कॉपी में देखिए भर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए जगह था इसलिए कर्ण हम भर लिए, बाकी सब आप लोग कॉपी में भर लीजिए क्योंकि जगह कम दिया है, देखिए। तो किसी समकोणीय त्रिभुज में यानी जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या कहते हैं, समकोणीय त्रिभुज।
तो समकोणीय त्रिभुज में कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। पांचवा, किसी त्रिभुज की बहिष्कोण अभिमुख, देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है, तो किसी त्रिभुज की बहिष्कोण अभिमुख यहाँ पे भरेंगे का योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे भरेंगे अंत कोणों, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की बहिष्कोण यानी बाहर वाला कोण अभिमुख अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं इसको, मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो किसी त्रिभुज के बहिष्कोण ये वाला हो गया, देखिए बाहर वाला कोण, ये त्रिभुज है, देखिए ABC ये एक त्रिभुज है, तो ये बहिष्कोण हो गया, ठीक है। इसको मान लीजिए D दे दिए। तो कह रहा है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतकोण, तो अंतकोण मतलब देखिए अंदर वाला ये दोनों कोण, अभिमुख मतलब ये दोनों कोण की योगफल के बराबर होता है, यानी ये कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा बाहर वाला कोण के, तो यही कह रहा है। तो किसी त्रिभुज की बहिष्कोण यहाँ पे क्या भरेंगे अंत कोणों, यहाँ पे देखिए आप लोग भर दीजिए अंत कोणों कॉपी में लिख करके, अभिमुख अंत कोणों का योगफल के बराबर होता है, तो ये भरेंगे। प्रश्न 4, सुमेलित कीजिए त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो ये कौन होगा समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे इसका उत्तर एक का हो जाएगा पांचवा, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, एक का पांचवा हो जाएगा। त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण है, तो इसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, यानी तीनों कोण अगर 90 डिग्री से छोटा है तो उसको न्यून कोण कहेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण है तो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, यानी बी का हो गया चौथा, देखिए बी का चौथा। सी, त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण है तो उसको क्या कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, तो त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण है तो उसको क्या कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, यानी सी मिलेगा पहला में, तो सी का हो गया पहला। अब डी, त्रिभुज का एक कोण समकोण है तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब 90 डिग्री, त्रिभुज का एक कोण अगर समकोण है तो उसको कहेंगे समकोण त्रिभुज, तो ये हो जाएगा तीसरा। ई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री, जिसको कि दो समकोण भी कह सकते हैं, एक समकोण मतलब 90 डिग्री तो दो समकोण मतलब 180 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दो समकोण, तो ई का हो जाएगा दूसरा। तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे, ठीक है। इसको लिख लेंगे पहला का पांचवा, ए का पांचवा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा, ई का दूसरा। तो इस तरह से हम प्रश्न 4 तक हल कर लेंगे, विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला 4 पूरा हल कर लेंगे।